अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, इन बिग विज ग्रामर के एक और वीडियो लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और एम्बिग्विटी को जो कि पार्सिंग के दौरान कन्फ्यूजन पैदा करती है, और वो एम्बिग्विटी हमारे पास है कॉमन प्रीफिक्सेस। तो देखें यहाँ पे मैंने लिखा है इफ़ RHS ऑफ मोर देन वन प्रोडक्शन स्टार्ट विथ सेम सिंबल देन द ग्रामर इज कॉल्ड एम्बिगुअस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि देखें हमारे पास एक प्रोडक्शन है, ए कैन प्रोड्यूस ए बीटा 1, ए कैन प्रोड्यूस ए बीटा 2, ए कैन प्रोड्यूस ए बीटा 3 और ए कैन प्रोड्यूस ए बीटा 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ज़रा देखें कि हमारे पास जो प्रोडक्शन है, देखें ये हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो इनमें से जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सब के साथ कॉमन आ रहा है। तो प्रोडक्शन के दौरान जब हम या जब पार्सिंग करता है, तो जब वो ए को देखता है तो ए के लिए वो या ये वाला प्रोडक्शन चूज करता है या फिर ये वाला, मतलब वो कंफ्यूज हो जाता है, पार्सर कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने कौन सा वाला प्रोडक्शन यूज करना है। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमने क्या करना होगा? एम्बिग्विटी को रिमूव करना होगा यहाँ पे। तो किस तरह हम इस एम्बिग्विटी को रिमूव करते हैं? तो ये जो प्रोडक्शन है इसका इलाज हमारे पास दो स्टेप में पॉसिबल है। किस तरह देखते जाएं। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास होगा ए कैन प्रोड्यूस, जो कॉमन फैक्टर है ये वाला, इसको हम लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम लेते हैं ए डैश ए। इसके बाद प्रोडक्शन जो कॉमन फैक्टर है उसको मैंने यहाँ पे लिया और एक और सिंबल लिया ए डैश। आप ए डैश की जगह कोई दूसरा सिंबल भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? ए डैश कैन प्रोड्यूस क्या? बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, यानी जो बाकी बचते हैं बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 वगैरह वगैरह, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब ये जो प्रोडक्शन है ग्रामर का ये हमारे पास एम्बिगुअस है, और इसका इलाज यानी ये जो दो स्टेप्स हो गए ये हमारे पास अब बन गए अनएम्बिगुअस। पॉइंट नोट कर लें कि ये जो प्रोसेस है इसको सिंपली हम ग्रामर की ज़बान में बोलते हैं लेफ्ट फैक्टरिंग प्रोसेस। तो अब एक दो एग्जांपल और करते हैं, देखते जाएं। तो लेफ्ट फैक्टरिंग की इस एग्जांपल को ज़रा देखें। एस कैन प्रोड्यूस IETS ES और यहाँ पे ए। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है आप लोग देखते जाएं। देखें I दोनों में कॉमन है, IE ये भी दोनों में कॉमन है, IET ये भी दोनों में कॉमन है और यहाँ पे IETS ये भी दोनों में कॉमन है। तो मीन्स ये टर्म और ये वाला टर्म दोनों में कॉमन है। अब इसी को हम बेस बना के इससे लेफ्ट फैक्टरिंग रिमूव करते हैं। तो किस तरह होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में किस तरह होगा? देखें यहाँ पे मैंने लिखा है ए और जो कॉमन फैक्टर है वो वाला, तो ए की जगह यहाँ पे हमारे पास होगा एस। कॉमन फैक्टर इसमें क्या है? वहाँ पे तो हमारे पास कॉमन फैक्टर ए था, अब यहाँ पे क्या है? IETS। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा IETS और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है ए डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा एस डैश। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? एस डैश कैन प्रोड्यूस। तो हमारे पास क्या बचता है? देखें यहाँ पे तो हमारे पास कुछ नहीं बचता, यहाँ पे हमारे पास बचता है ES। तो हो जाएगा हमारे पास ES। साथ साथ एक और चीज़ बचती है जो हमारे पास है क्या? A। तो यहाँ पे होगा A और यहाँ पे क्या बचता है? कुछ भी नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन। तो ये था हमारे पास लेफ्ट फैक्टरिंग वाला प्रोसेस। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये पॉइंट जो है लेफ्ट फैक्टरिंग वाला ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो अब इसी को बेस बनाकर हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आप लोग देखते जाएं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ पे हमारे पास ए और ए कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप ए में हम क्या करते हैं? जो कॉमन फैक्टर है ए, यहाँ पे भी है ए है और यहाँ पे भी ए है, इसको हम लाते हैं किस तरह? ए और यहाँ पे हम लिखते हैं ए डैश। नेक्स्ट स्टेप देखें, इस यहाँ पे ए डैश। नेक्स्ट स्टेप ए डैश, जो बाकी बचता है वो टर्म्स, तो ए डैश हमारे पास बाकी हमारे पास बचता है AB, BC और AC। तो क्या होगा? AB यहाँ पे, BC और यहाँ पे AC। अब दोबारा इस ग्रामर को ज़रा देखें।
इस ग्रामर में अगेन कॉमन फैक्टर आ रहा है। कहां पे? देखे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये हमारे पास क्या आ रहा है? कॉमन आ रहे हैं। तो अब क्या होगा? तो अब इसी ग्रामर पे अगेन ये वाला प्रोसेस करते हैं। तो किस तरह होगा देखते जाएं। यहां पे हमारे पास हो जाएगा ए डैश, मतलब ये इस दफा इसको मैंने ए डैश लिया है। आप इसको डी भी ले सकते हैं, ई भी ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ए डैश कैन प्रोड्यूस, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? देखें यहां पे मैंने लिखा है कॉमन फैक्टर ए डैश। तो ए डैश कॉमन फैक्टर हमारे पास है ए और ए, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए, और ए डैश अब हमारे पास हो जाएगा ए 2 टाइम डैश। क्योंकि देखें यहां पे अगर ए हो तो यहां पे हम लिखते हैं ए डैश, अब यहां पे हमारे पास ए डैश है तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम डैश या ए डबल प्राइम। तो नेक्स्ट, अब ए डबल प्राइम किस चीज के बराबर होगा? वो हमारे पास बराबर होगा, क्या रहता है हमारे पास यहां पे बी, यहां पे हमारे पास रहता है बी सी, और यहां पे हमारे पास रहता है सी। तो इस प्रोडक्शन को चूंकि मैंने अगेन लेफ्ट फैक्टर कर दिया, यानी इससे जो लेफ्ट फैक्टरिंग वाला इशू था वो रिमूव किया, तो इसको हम यहां से रिमूव करते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आता है कौन सा वाला? एक ये स्टेप, दूसरा ये स्टेप, और तीसरा हमारे पास होगा ये प्रोडक्शन। तो इस एम्बिगुअस ग्रामर की जगह हम लिख सकते हैं ये और ये। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का टॉपिक कि हम लेफ्ट फैक्टरिंग को किस तरह करते हैं। पॉइंट ज़रा नोट कर ले कि लेफ्ट फैक्टरिंग, लेफ्ट रिकर्जन, फर्स्ट एंड फॉलो, ये हम आगे यूज़ करते हैं LL1 में। तो इसी वजह से इसको सीखना लाजमी है ताकि आप LL1 में फिर कंफ्यूज ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।